हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। हम यहाँ पर चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके चैप्टर 3 के कुछ बेसिक्स बताए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें हम कुछ सिंपल फिगर्स दी गई है, उन्हें बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैंने उन कल जो वीडियो कराई थी उसी के बेसिस पर ये इसकी प्रॉपर्टी कुछ पूछी गई है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है ए क्या कह रहा है कि कौन इनमें से जो सिंपल कर्व्स दिए हैं, सिंपल फिगर्स दी है, इनमें से कौन कौन सिंपल कर्व है। कल भी मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे फिगर जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करते हों, वे क्या है, सिंपल फिगर, सिंपल कर्व है। अच्छा जी, अब पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये वाली फिगर है, क्या इसके एंड्स कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या इसके पॉइंट्स कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फिगर। अब दूसरी देखिए, दूसरी शेप क्या है, क्या इसके एंड्स भी एक दूसरे को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो ये भी क्या है, हमारा सिंपल कर्व है। यानी कि पहली शेप हमारी सिंपल कर्व है, दूसरी शेप हमारी सिंपल कर्व है। अब तीसरी शेप देखिए, तीसरी शेप क्या हमारी कहीं लाइन सेगमेंट से बन रही है, नहीं बन रही, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो मैंने बताया था कि जिस लाइन के दो एंड्स हो, है ना, तो ये हमारी क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। और दो लाइंस, सिर्फ इसमें दो सर्कल्स दिए गए हैं, कहीं लाइन सेगमेंट का कोई 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 शेप नहीं दी गई है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारा सिंपल कर्व नहीं हुआ। अब दूसरी शेप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टार बना हुआ है। स्टार में देखिए कि कितनी सारी शेप, कितनी सारी लाइनें एक दूसरे को कहाँ कहाँ पॉइंट पर काट रही है, यहाँ भी 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 काट रही है, सारी काट रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कितनी सारी जगह का इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कर्व तो नहीं होगा, है ना, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये सिंपल कर्व नहीं है। अब इसकी फिफ्थ शेप देखेंगे। पांचवी शेप क्या कह रही है कि ये ऐसे दो सर्कल बने हुए हैं, है ना, दो सर्कल बन रहे, लेकिन क्या ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये इसके दो एंड्स हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके दो एंड्स हैं। जब इसके दो एंड्स हैं और कहीं पर काट नहीं रही हैं, तो ये अभी क्या है, हमारी सिंपल कर्व है। ठीक है, अब सिक्स फिगर देखिए, इसमें दो लाइन खींच रखी है और ऊपर और नीचे नीचे कुछ ऐसा शेप बनाया हुआ है, जैसे एक सर्किल के होता है ना, हाफ सर्किल होता है। तो ये हमारा, ये भी क्या है, कहीं पर नहीं काट रहा है, हमारा कहीं नहीं काट रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा कर्व। यानी कि फिगर नंबर 6 भी हमारी क्या है, सिंपल कर्व है। अब फिगर नंबर 7 देख लेते हैं। फिगर नंबर 7 क्या है, एक सर्किल है, दो लाइन सेगमेंट भी है ना, तो ये भी हमारी क्या है, कहीं पर नहीं काट रही, कहीं पर नहीं काट रही, तो हम इसे भी बोलेंगे कि ये हमारा सिंपल कर्व है। अब 8 देख लीजिए, 8 क्या है, हमारे दो फिगर हैं, लेकिन ये हमारी कोई फिगर बनी नहीं रही है, ये तो कुछ भी ऐसे ही कुछ फिगर बना दी, उसे पूछा कि ये बताइए कि ये फिगर है, सिंपल कर्व है कि ना है, क्या ये सिंपल दिख रहा है कहीं से, नहीं, तो हम इसे कहेंगे ये भी सिंपल कर्व नहीं है। हालांकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं कर्व क्लोज भी तो नहीं है। अगर ये क्लोज ओपन है, ये अलग फिगर बन रहा है, ये अब अलग फिगर, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं है। अच्छा जी, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि कौन कौन सी फिगर सिंपल क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड फिगर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सिंपल क्लोज्ड है भाई, क्योंकि कर्व है और इसके सारे एंड अंदर अंदर है और अंदर की सारी आकृति क्या है, बाहर से बंद है। तो एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फिगर नंबर 1 इसे सिंपल क्लोज कर बोलेंगे। दूसरी फिगर देखेंगे, ये भी सारी तरफ से बंद है, तो हम इसे भी बोलेंगे कि ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, कर्व है, सॉरी। अब ये देखिए तीसरी फिगर इन्होंने ऐसे ही बना रखी है, इसमें कोई कर्व तो है, कर्व तो ये है, लेकिन क्या ये प्रॉपरली कोई फिगर है, नहीं फिगर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार दिया गया है। ये तो पहले से पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इन्होंने कितने ही पॉइंट पर काट रखा है। जब कई पॉइंट पर काट रखा है तो ये क्लोज्ड तो होने की नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, क्या कह रहा है कि ये दो फिगर है, पूरी फिगर, क्या एक दूसरे को कहीं काट रही है, नहीं, और ये सारी, इसके सारे एंड बंद भी है ना, तो ये क्या होगा, हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो
ये पांचवा भी हमारा सिंपल क्लोज्ड। अब फिगर नंबर 6 पर जाएंगे। इसके भी 2 लाइन सेगमेंट दे रखे और फिर ऊपर नीचे पूरा बंद है, बंद भी है, तो ये भी पूरा क्लोज्ड है, तो हम इसे भी बोलेंगे कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब फिगर नंबर 7 भी हमारी पूरी तरह से बंद है और एक दूसरे को कहीं काट भी नहीं रही, तो ये भी हमारी, नीचे लिख देती हूँ, कंप्लीटली काट दी गई है, कंप्लीटली सिंपल क्लोज्ड फिगर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 फिर यही है कि ये ना तो एक ऐसी कोई लाइन है जो कंप्लीटली एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ये भी अलग अलग है, तो इसे हम, जब ये सिंपल कर्व ही नहीं सेटिस्फाई हुई तो ये इसे सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं बोलेंगे। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तो नंबर सी क्वेश्चन है पॉलीगॉन। हमें बताना कि कौन कौन सी इनमें से फिगर है इनमें पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के लिए कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ऐसी फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड होती है वे सब क्या होती है, पॉलीगॉन होती है। देखिए इसमें कितनी सारी साइड है, 1 2 3 4 5, क्या ये पॉलीगॉन है? यस। अब अगला देख लीजिए, इसमें भी 4 साइड है ना, ये भी पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, क्या ये पॉलीगॉन है? क्या इसमें लाइन सेगमेंट है? नहीं है, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। ये तो हमारा इंटरसेक्ट कर गया, इसके कारण ये पॉलीगॉन नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 ही लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। 2 लाइन सेगमेंट होने के कारण क्या कोई चीज़ अगर 2 लाइन सेगमेंट है उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन की तो प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई साइड कोई फिगर 3 या 3 से अधिक साइड रख रही है तो वो पॉलीगॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो दो ही लाइन है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हमारी 6 फिगर भी पॉलीगॉन नहीं है। क्या 7th है? नहीं, इसमें भी 2 ही लाइन सेगमेंट है। हमारी तो प्रॉपर्टी 3 लाइन सेगमेंट से अधिक होने पर है ना, और इसमें तो सिर्फ एक ही सिंगल है, तो ये भी हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? इन फिगर्स में से ढूंढना है कि कौन कौन सी फिगर हमारी कॉन्वेक्स है। कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई फिगर में वी शेप जैसी कोई शेप दिख जाए तो हम उसे कॉनकेव फिगर बोलते हैं। तो यहाँ तो वी शेप दिख रही है, तो ये कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, तो हमारी पहली फिगर तो नहीं होगी सेटिस्फाई। दूसरी फिगर देख लेते हैं। दूसरी फिगर में मैंने बताया था कि ऐसी कोई फिगर जिसमें डायगोनल्स एग्जिस्ट कर रहा। देखो यहाँ पर इस एंड को मिलाकर दूसरे एंड से मिलाकर हम एक लाइन खींच सकते हैं ना, इसे डायगोनल बोलेंगे। इसी प्रकार इस लाइन को मिलाकर इसमें भी यहाँ पर डायगोनल खींच सकते हैं, तो 2 डायगोनल हो गए इसमें। तो यह कैसी होगी फिगर हमारी? ये हमारी होगी कॉन्वेक्स फिगर, ना कि कॉनकेव फिगर। ठीक है, अब ये तो हमारी फिगर कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगॉन भी नहीं है। पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स भी पॉलीगॉन नहीं होगा, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बताइए आप, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये हम इसमें क्या हम डायगोनल खींच सकते हैं? कहाँ से खींचेंगे? तो जब हम इसमें डायगोनल ही नहीं बना सकते तो हम इसे कहेंगे कि ये भी हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा कहीं से भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो आपस में कहीं जुड़ी नहीं रही है। ठीक है, अब कॉनकेव पॉलीगॉन। अब कॉनकेव पॉलीगॉन बताइए, पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वी शेप मिलेगी, जहाँ भी देखेंगे वी शेप तो मिल रही है, तो यानी कि कॉनकेव तो ये हमारा है। और इसमें डायगोनल भी हम ड्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पक्का कॉनकेव तो है। कॉनकेव होने के कारण हम इसे कहेंगे कि पहली आकृति इसमें कॉनकेव है। क्या ये कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है, क्योंकि ये पिछली स्लाइड में, पिछली क्वेश्चन में देखा कि यह कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। जब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो या तो एक कॉन्वेक्स ही होगी या फिर कॉनकेव ही होगी, कोई शेप दोनों तो नहीं हो सकती। तो ये हमारी कॉनकेव भी नहीं है। अगली फिगर क्वेश्चन नंबर 3, ये तो नहीं है। तीसरी भी नहीं है। 4th क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो लाइन से इसमें तो कोई वी शेप बन ही नहीं रही है ना, ऐसी वी शेप आकृति फाइंड करेंगे। अब इसमें भी नहीं है वी शेप। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तो बन पा रही हैं।
तो हम इसे कहेंगे कि 1 और 7 दोनों ही कॉनकेव पॉलीगॉन। सॉरी, लेकिन हम ये देखिए कि इसमें पॉलीगॉन बन रहा है, ये तो पॉलीगॉन ही नहीं था, तो सॉरी, तो हम इसे 7 को पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स भी कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं बोलेंगे। तो ओनली वन फिगर इज देयर जो कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाकी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, वे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि ऐसी कोई पॉलीगॉन जिसकी 3 या 3 से अधिक साइड हो, है ना, और उसमें सारे एंड, उसके सारी साइड्स भी इक्वल हो एक दूसरे के, सारी यानी कि जितनी भी है चारों के चारों, और उसके चारों एंगल्स भी इक्वल हो, ऐसी शेप को क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ए पॉलीगॉन विच हैव इक्वल साइड एंड विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। ठीक है, तो ऐसी शेप को क्या बोलेंगे हम? रेगुलर पॉलीगॉन। और एग्जाम्पल हम इसका स्क्वायर का रख सकते हैं, एक हेक्सागन भी होता है, हेक्सागन का रख सकते हैं। इसकी सारी साइड इक्वल्स होती है, ये वाली भी, ये वाली, और इसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाली भी। तो एग्जाम्पल बोलेंगे हम इसका स्क्वायर और हेक्सागन। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, नेम द रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा जी, हमें ऐसे इनके कौन कौन से पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन बन सकते हैं? 3 साइड में अगर कोई पॉलीगॉन है तो वो क्या कहलाएगा? 4 साइड में अगर पॉलीगॉन है तो कोई क्या कहलाएगा? ऐसी साइड्स जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। क्या 3 साइड्स में ऐसा कोई पॉलीगॉन होगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक ट्रेंगल है ऐसा, इक्वेटरल ट्रेंगल क्या होता है? इसकी चारों साइड तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल होगी तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना, तीनों साइड एंगल, तो ऐसा क्या होगा? इक्वेटरल ट्रेंगल। ठीक है, अब देखिए 4 साइड, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होगी। मैंने 3 बार एग्जांपल्स दे चुकी हूँ मैं इससे पहले भी। ऐसा ट्रेंगल कौन सा है जिसकी ऐसी शेप कौन सी है जिसकी 4 साइड इक्वल होती है? स्क्वायर, है ना, इसके चारों साइड इक्वल है और इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल है ना, तो ये क्या होगा हमारा? स्क्वायर भी होगा। ऐसी और भी शेप है जो जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं, उसके एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन अभी हम स्क्वायर ही हम सोच पा रहे हैं तो यही रख लेंगे। अब ऐसी बताइए जिसकी 6 साइड हो और आपस में इक्वल भी हो। अभी बताया हेक्सागन क्या होता है? इसकी 6 साइड्स होती हैं और वे आपस में इक्वल भी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड है और आपस में इक्वल भी है, यानी कि ये वाली लाइन इससे जोड़ सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं, सब इक्वल है। और जब इसकी सारी साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये हेक्सागन ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड इक्वल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।